हजरत अब्दुल्लाह बिन मसूद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु रात में तहज्जुद की नमाज पढ़ रहे थे और इस आयत पर पहुंचे तो रोने लगे, आंखों से आंसू आ गए। उनका मासूम बच्चा सो रहा था। जब सलाम फेरा उन्होंने तो अपने बच्चे की तरफ देख करके कहा, मिन अजलिका या बुनैया, ऐ मेरे बच्चे, तेरा बाप रात में तहज्जुद पढ़ रहा है तो तेरी बेहतरी के लिए पढ़ रहा है कि कल अल्लाह ताला तेरा मामला बेहतर कर दे, तुझे कोई नुकसान न पहुंचे, तुझे कोई बिगाड़ न पहुंचे, तेरी हिफाजत के लिए तेरा बाप रातों में तहज्जुद पढ़ता है। मेरे भाइयों, सबसे पहले हमें और आपको अपने आप को नेक बनाना। इसीलिए अल्लाह कुरान में जब हमें ये हुक्म देता है कि अपनी औलाद को नमाज का हुक्म दो, तो अल्लाह क्या फरमाता है, वअमुर अहलका बिस्सलाति वस्तबिर अलैहा, अपने बच्चों को नमाज का हुक्म दो और खुद भी नमाज की पाबंदी करो। जब तक आप खुद भी नमाज की पाबंदी न करेंगे, आप अपने बच्चों को नमाज का पाबंद नहीं बना सकते। मेरी प्यारी माओ बहनों, जब आप अपने घर में नमाज पढ़ने के लिए खड़ी होया करो तो अपनी जवान बच्चियों से भी कहा करो तुम भी नमाज पढ़ा करो। अपनी 7 साल की 8 साल की बच्ची को भी नमाज के लिए खड़ा किया करो। मेरे भाइयों, जब आप मस्जिद में जाया करो, अपने 8 साल के बच्चे की उंगली पकड़ के भी लेके जाया करो। अल्लाह के नबी फरमाते हैं, मरू औलादकुम बिस्सलाति वहुम अबनाउ सबई सिनीन, जब तुम्हारे बच्चे 7 साल के हो जाएं तो उनको नमाज का हुक्म दो, और जब तुम्हारे बच्चे 10 साल के हो जाएं और नमाज न पढ़े तो उनकी पिटाई करो। औलाद की तरबियत। आज हमारे यहाँ बाप मरने लगता है तो वसीयत करता है। क्या वसीयत करता है? बेटा मैंने ये जमीन छोड़ी, ये जायदाद छोड़ी, ये प्रॉपर्टी छोड़ी, इसका ऐसे बंटवारा कर लेना, इसका ऐसे बंटवारा कर लेना। आओ तुम्हें हजारों साल पहले एक ऐसे बाप के पास लेके चल रहा हूं जिस बाप के 12-12 बेटे थे और बाप का आखिरी टाइम था और 12 बेटे अपने बाप की चारपाई के आसपास खड़े हुए थे। बाप का इंतकाल होने वाला है, बाप मरने वाला है, बाप की मौत का टाइम है और 12 बच्चे अपने बाप की चारपाई के पास खड़े हैं। और कुरान करीम में अल्लाह बयान करता है, अम कुंतुम शुहदा इज़ हज़र याकूबल मौत इज़ क़ाला लिबनीहि मा ताबुदून मिन बादी क़ालू नाबुदु इलाहका व इलाह आबाइका इब्राहीम व इस्माईल व इसहाक़ इलाहन वाहिदा। अल्लाह कहता है, मेरे बंदो देखो, याकूब अलैहिस्सलाम का आखिरी टाइम है, उनकी मौत का टाइम है। अपने बच्चों से वो सवाल करते हैं, ऐ मेरे बच्चों, तुम मेरे बाद किसकी इबादत करोगे, मेरे बाद किसकी पूजा करोगे, किसकी उपासना करोगे, किसके आगे अपना सर झुकाओगे? तो 12 के 12 बच्चे कहते कि अब्बा जान, हम एक अल्लाह की इबादत करेंगे। अरे अब्बा जान, आप टेंशन न लें, आप फिक्र न करें, आप चिंता न करें, हम उसी एक अल्लाह की इबादत करेंगे जिस एक अल्लाह की इबादत आप किया करते थे और हमारे बाप दादा किया करते थे। मेरे प्यारे भाई, आज भारत की सरजमीन पर भी और नेपाल की सरजमीन पर आप नजर उठा के देख लो, कितने बाप हैं जिनकी बच्चियां, जवान जवान बेटियां कॉलेजों में पढ़ रही हैं, यूनिवर्सिटियों में पढ़ रही हैं और गैर मुस्लिमों के साथ अपने बाप की नाक कटवा कर, अपने बाप की इज्जत को खतरे में डालकर वो गैर मुस्लिम के साथ प्यार और मोहब्बत के जाल में फंस करके भाग जाती हैं और फिर इस्लाम को छोड़ करके उसके मजहब में दाखिल हो जाती हैं। मेरे भाइयों, अपनी बेटियों के ईमान की फिक्र करो, अपने बच्चों के ईमान की फिक्र करो। आपके बेटे दौलत कमाए या न कमाए, आपकी बेटियां दौलत कमाए या न कमाए, लेकिन कल कयामत के दिन जब अल्लाह की बारगाह में जाएंगी, अगर उनके पास ईमान की दौलत होगी, उनके पास तौहीद की दौलत होगी, याद रखो मेरे भाइयों, इससे बड़ी कोई दौलत नहीं, तौहीद से बड़ी कोई दौलत नहीं, ईमान से बड़ी कोई दौलत नहीं। अगर हमारे पास सब कुछ है और ईमान नहीं है, हमसे बड़ा बदनसीब कोई नहीं। और हमारे पास कुछ भी नहीं है लेकिन ईमान है तो हमसे बड़ा खुशनसीब। और आगे बढ़िए, हम कहते हैं साहब हमारा बेटा शराब पीता है, हमारा बेटा रात को 2-2 बजे तक मोबाइल में लगा रहता है, हमारा बेटा गैर महरम लड़कियों से ताल्लुक रखता है। मौलवी साहब हमारे बच्चे के बारे में कुछ कीजिए, मौलवी साहब मेरे बच्चे के लिए दुआ कर दीजिए। मेरे प्यारे भाइयों, आपका बेटा या बेटी आज जवान हुआ है, जब वो 8 साल का था, जब वो 10 साल का था, क्या आपने उसके दिल और दिमाग में ये बात डाली थी, बेटा कभी कोई गुनाह का काम करने के पहले ये सोच लेना वो अल्लाह देख रहा है, उस अल्लाह को हिसाब देना है। आपने बिल्ली से अपने बच्चे को डराया था, आपने कुत्ते से डराया था, आपने शेर से डराया था, मगर आपने अल्लाह का
डर अपने बच्चे के अंदर पैदा न किया था। मेरे भाइयों, इसी काठमांडू के एयरपोर्ट पे चले जाओ, इसी नेपाल के विराटनगर के एयरपोर्ट पे चले जाओ, वहाँ बड़े बड़े कैमरे लगे हुए हैं। एयरपोर्ट के ऊपर कैमरा लगा हुआ है। वो कैमरे क्यों लगे हुए हैं? वो कैमरे इसीलिए तो लगे हुए हैं कि कैमरा लगाए, चोर चोरी करने के पहले सोचेगा नहीं नहीं कैमरा लगा हुआ है, मैं रिकॉर्डिंग में आ जाऊंगा, मैं पकड़ लिया जाऊंगा। एयरपोर्ट के ऊपर कोई मनचला किसी लड़की को छेड़ने के पहले देखेगा नहीं नहीं कैमरा लगा हुआ है, अगर मैंने लड़की को टच किया कैमरे में आ जाऊंगा, मैं पकड़ लिया जाऊंगा। क्या आपने अपने बच्चे को ये बताया? मेरे बेटे, दुनिया का कैमरा तो खराब भी हो सकता है, दुनिया का कैमरा तो बर्बाद भी हो सकता है, दुनिया के कैमरे में हो सकता है तेरी तस्वीर ना आए, कैमरा काम ना करे, मगर अल्लाह का कैमरा तो 24 घंटे ऑन रहने वाला है। अल्लाह का कैमरा तो सब कुछ रिकॉर्ड कर रहा है। व इन्ना अलैकुम लहाफिज़ीन किरामन कातिबीन, मेरे बंदे तेरे हर अमल को रिकॉर्ड करने के लिए हमने किरामन कातिबीन को मुकर्रर कर दिया है। वो तेरी एक एक एक्टिविटी को रिकॉर्ड कर रहे हैं, तेरी जिंदगी का हर पल रिकॉर्ड हो रहा है। मा यल्फिज़ु मिन कौलिन इल्ला लदैहि रक़ीबुन अतीद, मेरे बंदे तू जबान से जो भी निकालता है सब रिकॉर्ड किया जा रहा है। आजकल मैं कहीं जाता हूँ तो लोग कहते हैं मौलवी साहब थोड़ा सा एक सेल्फी ले लेते, सेल्फी लेते। अच्छा माशाअल्लाह, आजकल मोबाइल के कैमरे भी ऐसे ऐसे आ गए, बिल्कुल काला आदमी है और कैमरे से बिल्कुल गोरा लगा है, चेहरे के जितने दाग धब्बे सब खत्म, बदसूरत खूबसूरत लग रहा है। और मर्द को औरत बना दो, औरत को मर्द बना दो, बहुत सारे फिल्टर्स आते हैं, बहुत सारे कैमरे के अंदर फीचर्स आ रहे हैं। आज नौजवान क्या करता है, मौलाना लोगों के साथ या बड़े लोगों के साथ फोटो लेता है, फिर फेसबुक पर डालता है, इंस्टाग्राम पे डालता है। कितने लोगों ने मेरी पोस्ट को लाइक किया, कितने लोगों ने मेरे फोटो को लाइक किया। लड़कियां अपना फोटो डाल रही हैं। मेरे प्यारे साथियों, मेरी प्यारी माँ बहनों, आपको इस बात की फिक्र है आपको फेसबुक पर कितने लोगों ने लाइक किया, आपको इंस्टाग्राम पर कितने लोगों ने लाइक किया, आपके स्टेटस को व्हाट्सएप पर कितने लोगों ने देखा, लेकिन क्या आपको इस बात की फिक्र है कल अल्लाह ताला कयामत के दिन आपको लाइक करेगा कि नहीं करेगा? कहीं ऐसा ना हो दुनिया वालों ने तो बहुत लाइक किया लेकिन अल्लाह ताला कल डिसलाइक कर दे और अल्लाह की बारगाह में हम अल्लाह हमसे नाराज हो जाए। मेरे भाइयों, दुनिया वाले लाइक करे या न करे, अल्लाह हमको लाइक करे, हमें इस बात की चिंता होनी चाहिए। कल कयामत का दिन होगा, अल्लाह ताला हमारी जिंदगी भर की रिकॉर्डिंग को हमारी गर्दन में डाल देगा और अल्लाह फरमाएगा इक़रा किताबका कफ़ा बिनफ़्सिकल यौमा अलैका हसीबा। ऐ मेरे बंदे, ये देख, ये तेरी जिंदगी भर की रिकॉर्डिंग है, ये तेरा सारा कच्चा चिट्ठा है। ये रात को 12 बजे तो तूने बंद कमरे में जो गुनाह किए थे, तूने रात को 2-2 बजे जो तूने गुनाह किए थे, वो सब इस कैमरे की रिकॉर्डिंग के अंदर रिकॉर्ड कर दिया गया है। मेरे बंदे, तू बता तेरे साथ क्या होना चाहिए, तू खुद अपना हिसाब कर ले, तेरे साथ क्या होना चाहिए।